राहुल गांधी अपने दूसरे यात्रा यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं। उनका पहला यात्रा जो कि सितंबर 2022 में शुरू हुआ था और जनवरी 2023 में ख़त्म हुआ, जो कि आप जानते हैं कि बिल्कुल ही फेल्ड एक यात्रा था, क्योंकि यात्रा के बाद 8 इलेक्शन में से कांग्रेस को सिर्फ 2 इलेक्शन में बीजेपी के साथ डायरेक्ट जीत मिली और अभी बड़ी जीत नहीं मिली, और एक बीआरएस के साथ जीत मिली। बाकी जगह वो बुरी तरीके से हारे। तो आज समझते हैं कि 4000 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद भी लोगों का वो समर्थन क्यों नहीं जुटा पा रहे, लोगों को उन पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो भी कार्य करती है उसमें लोगों को सहभागिता के रूप में लेती है, लोगों को जोड़ती है। अगर कुछ भी काम उसको करना है तो उसको एक फेस्टिवल की तरह मनाती है बीजेपी, इसीलिए लोग उसके साथ जुड़ते हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि राहुल गांधी का दोनों यात्रा क्यों फेल रहा। सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से अपनी यात्रा की शुरुआत की। जनवरी 2023 में कश्मीर के श्रीनगर में उनकी यात्रा समाप्त हुई। में 2 स्टेट इलेक्शन हुए, एक गुजरात में और एक हिमाचल प्रदेश में। गुजरात का तो आप जानते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा, और हिमाचल में चूंकि कांग्रेस जीत गई, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो वोट का मार्जिन था वो लगभग 40,000 के पास था, और परसेंटेज में 1% से भी कम था। तो कोई बड़ी जीत नहीं कह सकते हैं। और बीजेपी का वोट शेयर भी उसमें कम नहीं हुआ, जो उसका वोट शेयर था वो बीजेपी ने रिटेन रखा अपना। क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता यह दावा कर रहे थे कि यह यात्रा कांग्रेस के लिए एक रिवाइवल होगा, कांग्रेस एक नई रूप में उभरेगी इस यात्रा से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आगे समझाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कांग्रेस क्यों नहीं लोगों का भरोसा जीत रहे हैं, लोगों को कांग्रेस पे क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। और इसके बाद मई जून 2023 में कर्नाटका में स्टेट इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस की अच्छी जीत हुई, लेकिन उसमें भी बीजेपी का वोट शेयर नहीं गिरा। कांग्रेस का जो वोट शेयर 3% बढ़ा वो जेडीएस से बढ़ा था, जिसके कारण वो स्टेट इलेक्शन जीत गई। और उसमें कारण यह भी था कि बीजेपी जो कर्नाटक में गलती की, वो गलती बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं किया है। वो गलती थी कि जो उनका सिटिंग सीएम था वो वहाँ पे अनपॉपुलर हो गए थे, लेकिन उन्हीं के फेस पे बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा था। तो ये गलती हुई थी कर्नाटक में। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 5 स्टेट इलेक्शन हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, जिसमें कांग्रेस को तेलंगाना में जीत हुई बीआरएस से। और यहाँ भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, उसका वोट शेयर डबल हुआ और सीट 1 से 8 हो गई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी लेड भारत जोड़ो यात्रा का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, लोगों का भरोसा वो फिर भी नहीं जीत पाए। और अभी उनका जो दूसरा यात्रा चल रहा है वो भी ऑलमोस्ट फेल ही है। बस असम में कुछ कंट्रोवर्सी छोटा मोटा हुआ है, उसके अलावा इस यात्रा की चर्चा देश भर में वैसे है नहीं, नगण्य है। देखिए, आप समझते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा क्यों सफल नहीं हो रही है। इसका मेन कारण यह है कि उनको जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में पता नहीं है। उनको लगता है कि जो कांग्रेस की समस्या है वही देश की समस्या है, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा नहीं है। लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं, एस्पिरेशन और इश्यूज अलग हैं, लेकिन कांग्रेस आर्टिफिशियल इश्यूज क्रिएट करके उनको लगता है कि यही इश्यूज देश में है और इसी को वो दिखाना चाहते हैं, जो कि काम नहीं करता है। कोई भी यात्रा, कोई भी आंदोलन तब सफल होता है जब वो जन आंदोलन बनती है, जब उसके साथ लोग जुड़ते हैं, आम लोग जुड़ते हैं, तब कोई भी मूवमेंट सफल होता है। लेकिन इनका जो यात्रा है या कहे कि उनका जो मूवमेंट है वो सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। वो उनका यात्रा करने का जो पर्पस है वो है कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल, कांग्रेस पार्टी का जो पतन हो रहा है, जो डिप्लीशन हुआ है इन 5-6 सालों में कांग्रेस का, उसको देख करके वो यात्रा किए हैं ताकि लोग जुड़े कांग्रेस से, लेकिन यह भी सफल नहीं हुआ है। अब दूसरी तरफ बीजेपी को देख, कोई भी बातें अगर नरेंद्र मोदी बताते हैं देश को तो उसके साथ लोगों को जोड़ते हैं। जैसे लॉकडाउन में उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए बोला कि अपना बर्तन बजाएं या दीप जलाएं, उसके साथ लोग जुड़े। और ये जरूरी था, क्योंकि जब भी कोई संकट आती है तो लोगों को यूनाइट करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए उसे लड़ने के लिए। तो यूनाइट करने का एक प्रतीक के रूप में उन्होंने लोगों को बोला कि बर्तन बजाइए अपने घरों में डॉक्टर के सम्मान में और दीप जलाइए। उसके बाद 2022 में बीजेपी ने बोला कि 75वीं इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आप घर घर तिरंगा
लहराइए, अपने अपने घरों में तिरंगा फहराइए। तो यह एक लोगों को जोड़ने की भावना थी। अगर कोई भी मुहिम हो जिसमें लोग जुड़े तो वो सफल होगा ही होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं समझ रही है, क्योंकि उनके पास ऐसा एडवाइज़र नहीं है शायद। और राहुल गांधी के आसपास जो लोग हैं वो तो कम्युनिस्ट हैं, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी से आए हैं, तो उनको उतना पता नहीं है कि देश में किस तरीके से इशूज़ को चलाना है, लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं, लोग क्या चाहते हैं, इन सब से वो अभी अनअवेयर है। और राहुल गांधी का जो पदयात्रा होता है उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही वर्कर होते हैं और कुछ एनजीओ वाले लोग होते हैं और कुछ उनके ही जो दरबारी मीडिया है वो उनके साथ घूमते रहते हैं। तो उनको लगता है कि यही लोग हैं, आम लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आम लोग उनके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, चाहे वो 4000 किलोमीटर पैदल चले या 40,000 किलोमीटर पैदल चले, ऐसी यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको अस्तित्व बचाना है, उनको अच्छा प्रदर्शन करना है इलेक्शन में, तो उनको ऐसे इश्यूज़ पे काम करना चाहिए, ऐसे इश्यूज़ को उठाना चाहिए जो लोगों से जुड़ा हो, जिस पे जो लोगों के लिए वास्तव में मायने रखता है। जैसे 1989 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, वो था राम मंदिर के लिए, जिसके कारण लोग उससे जुड़े। लोग चाहते थे कि राम मंदिर बने, इसीलिए लोग जुड़े। लेकिन अब अपने मन से कोई मनगढ़ंत यात्रा निकाल लेंगे, भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि आपने अपने ही मन से एक यात्रा निकाल ली। लोगों को इससे लेना देना नहीं है, लोगों को इससे कुछ करना नहीं है, इसीलिए लोग जुड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसी यात्रा निकाल के कुछ नहीं, ऐसी यात्रा अगर आप 10 भी निकाल लें तो कुछ नहीं होगा। लोगों के साथ जुड़े, लोग क्या चाहते हैं, लोग अगर मेरी एडवाइस माने तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अच्छा एडवाइस देता हूँ कि वो सबसे पहले यह जाने, कांग्रेस पार्टी के वर्कर और ख़ास तौर पे राहुल गांधी, कि भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। भारत को यूरोपियन अगर व्यू से देखेंगे तो भारत को कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत की प्रकृति ऐसी है ही नहीं। भारत की प्रकृति अलग है, उनसे काफ़ी ऊपर है। भारत का जो ज्ञान है, जो संस्कृति है, इसको समझने की ज़रूरत है। जिस दिन राहुल गांधी भारत को समझ जाएंगे उस दिन लोग उनके साथ जुड़ेगा, लेकिन वो भारत को समझ ही नहीं रहे हैं। और प्रॉब्लम उनका भी नहीं है, उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके आसपास के लोग कांग्रेसी भी नहीं है, उनके आसपास के लोग जो हैं वो कम्युनिस्ट हैं। अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ नाम के लिए कांग्रेस है, लेकिन असल में वो एक फुल फ्लेज कम्युनिस्ट पार्टी है, क्योंकि उसके सारे वर्कर कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्टों ने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से उनका कोई भविष्य है नहीं, तो इसलिए सारे कांग्रेस में चले गए हैं। लेकिन विचार वही रहा, और वही राहुल गांधी ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं जिनको न भारत का कुछ पता है, न भारत की संस्कृति का पता है, न भारत के लोगों के बारे में कुछ जानकारी है। उनका एक अपना एजेंडा है, एनजीओ के एडवाइस पे चलते हैं जो फॉरेन फंडिंग से चल रही है। अब उनका फंडिंग का क्या सोर्स है, नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। तो मेरे विचार से राहुल गांधी को ऐसी यात्रा निकालनी चाहिए जो जन यात्रा हो, जो लोगों से जुड़ा हुआ यात्रा हो, जिसके साथ लोग जुड़े, तब उनकी यात्रा सफल होगी, वरना उनकी यात्रा कभी सफल नहीं होगी। अगर राहुल गांधी भारत को जानते, भारत की संस्कृति को जानते, तो वो अयोध्या अवश्य जाते, क्योंकि राम मंदिर बनना सिर्फ एक मंदिर बनना जैसा नहीं है, यह सभ्यता का उत्थान की तरह है। जो हिंदुओं ने पिछले 500 वर्षों से सपना देखी थी कि हमारे प्रभु जिस जगह पे उनका जन्म हुआ वहाँ पे उनका एक भव्य मंदिर हो, तो इसके साथ जुड़ना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस ने हमेशा ही राजनीति ही देखा, हर चीज़ों को राजनीति के व्यू से ही देखा, तो उनको लगता है कि यह भी एक राजनीति ही है। लेकिन वो ये देख नहीं रहे हैं कि पूरा देश का सपना था ये मंदिर, तो इसके साथ जुड़ना चाहिए था। चाहे इलेक्शन में कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन यह देश की संस्कृति सबसे ऊपर है, देश का सभ्यता, हमारे राम सबसे ऊपर है। तो इन सब के सामने राजनीति कोई चीज़ नहीं है। राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन यह करना चाहिए था एक विपक्षी पार्टी के तौर पे कांग्रेस को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।